طبعا كثير من زوار المسجد يريد معلومات من الناحيه التاريخيه الحجر النبوي. الحجر النبوي नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने और जो कमरे बनाए थे ना अपने बीवियों के लिए, उनके बारे में भी तारीखी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। طبعا هذه صور منتشره بالانترنت بان قبر الرسول عليه الصلاه والسلام هي غير صحيح كلها كذب. अभी जो पहले आपको तस्वीरें बता रहे हैं, ये वो झूठी तस्वीरें हैं जो दुनिया में फैल गई हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में, लेकिन एक भी उनमें से सही नहीं है। مثل هذا जैसे कि मिसाल के तौर पे ये है, وهذا المقصد منه هو اكل الحرام. उनका मकसद क्या होता है? हराम तरीके से पैसा कमाना लोगों से। هذا في تركيا. ये तुर्किया में है। شوف ماذا كتبوا تحت. देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। هذا ما المشاهد سوى 1% من المسلمين حول العالم كله. هذا هو قبر اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من الداخل. तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि देखो ये मुसलमानों में से 1% से भी कम लोग इसकी हकीकत को देखे हैं पूरे दुनिया भर में, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है करके लिखा हुआ है, जबकि अल्लाह के रसूल की कब्र इस तरह से नहीं है। طبعا العاقل يسال سؤال واحد. अक्लमंद एक सवाल करता है, اذا هذا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، अगर ये अल्लाह के रसूल की कब्र है, طيب اين قبر ابو بكر وعمر رضي तो الله फिर عنهم؟ अबू बकर और उमर की कब्र कहाँ है? اللي معهم. अबू बकर और उमर भी उनके साथ दफन थे ना। شوف الصورة الثانية، أنت دخلت للحرم، هل داخل المسجد النبوي شوف أمام المنبر هكذا؟ क्या अल्लाह के रसूल जब आप लोग मस्जिद नबी के अंदर में जाएंगे तो क्या इस तरह से वहां पर कहीं बना हुआ है? هذه الصورة تباع بأكثر من $40 خارج المنبر. सऊदीया के बाहर में जो है ना, एक तस्वीर इस तरह की $40 में मिलती है, بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ये अल्लाह के रसूल की कब्र के नाम पर। وكل المقصد هو أكل الحرام. इन सब का मकसद हराम तरीके से माल هذا कमाना। مشكلة المسلمين. ये है मुसलमानों की मुश्किल परेशानी है, هو أكل الحرام. वो हराम तरीके से कमा के खाते हैं। الصورة اللي بعدها अब इसके बाद जो तस्वीर है ये देखें, هذه ये भी झूठी तस्वीर شو اللي بعدها؟ कहते हैं, और ये उसके बाद वाली तस्वीर देखें, ये भी طيب سؤال، एक सवाल है, هل الرسول عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين كان يعمل هكذا بالمسجد؟ क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल इस तरह मस्जिद में किया करते थे वो जिंदगी उस वक्त? طيب من أين أتينا نحن بهذا؟ तो ये तस्वीरें कहाँ से आखिर लाई गई? من أين أتينا بالدفن داخل المساجد؟ ये सब चीजें मस्जिद के अंदर में किस तरह से कब्रें? من هو قدوتنا لذلك؟ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में रहनुमाई क्या है? आपका जो उसवा है वो क्या है? هذه مشكلة المسلمين. ये आजकल आज मुसलमानों की बहुत बड़ी مشكلة هو الجهل. इनकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जहल यानी जिहालत। مشكلة المسلمين أن القدوة ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. मुसलमानों की मुश्किल आज ये बनी है कि वो अपने लिए नमूना अल्लाह के रसूल को नहीं बनाते। وإنما القدوة الأب والجد والعادات هو القدوة ليس الرسول عليه الصلاة वो والسلام. नमूना अपने बाप दादा वगैरह को और दूसरों को बनाते हैं, रसूल को नहीं बनाते। هذا مشكلة. ये सबसे बड़ी मुश्किल है। هل نحن قبل ما نعمل عمل نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك أم لا؟ जब कोई भी हम इस तरह के अमल करते हैं तो कभी सवाल करते हैं अपने नफ्स से कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया है? هذا بابا سوي كذا أنا أسوي كذا. हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह के रसूल ने किया नहीं किया, हमारे बाबा ने किया, हमारे दादा ने किया, इस तरह करते हैं। لأن القدوة ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. क्यों? हमने अपना नमूना अल्लाह के रसूल को नहीं बनाया हमारी तौर पर। محبة لبابا وجدو جماعة أكثر من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. हमारे अम्मी की, अब्बू की, दादा की, अपने ये जो रस्म रिवाज है उनकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से भी ज्यादा आज हमारे दिल لو में। محبة الرسول صحيح فعلا قوية، محبة الرسول حقيقة، كان أنا قبل ما أعمل بابا احترام، لكن رسول الله كان يعمل هكذا. जब अगर अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में होती तो हम हमारे माँ बाप को उनको इज्जत देते, एहतराम देते, लेकिन फिर सवाल करते कि क्या रसूल ने ऐसा किया? अगर हकीकी मोहब्बत होती तो। لكن مشكلة المسلمين لا 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 लेकिन आज الله मुसलमानों की رسول मुश्किल لا لا है। لا بابا. आज मुसलमानों की मुश्किल क्या है? अल्लाह की कोई बात आती है, रसूल की कोई बात आती है तो ये बाद में हमारे बाप दादा क्या करते थे वो देखो, ऐसा कहता है। هذا مشكلة. ये सबसे बड़ी मुश्किल, والمشكلة هو الجهل. इसकी वजह सबसे बड़ी जिहालत, दीन का طيب इल्म ना أنت होना। في أمور الدنيا لا يستطيع أن يضحك عليك. दुनिया के मामलात में आप पर कोई हंसना पसंद करते हैं? नहीं करते। لو أردت تشتري جوال مثل هذا كم سؤال تسأل كم محل تمر حتى تشتري؟ इस तरह की जवाल अगर खरीदना चाहें तो कितने दुकानों में घूम के आप पता करते हैं? करते नहीं करते? 100 واحد. 100 से ज्यादा दुकानें घूम सकते हैं आप। لماذا؟ किस लिए करते हैं ऐसे? لأنك ذكي. इसलिए कि आप अक्लमंद हैं, تريد تدفع فلوس. पैसा खर्च कर रहे हैं। طيب لو أردت تشتري سيارة كم سؤال محل تمر؟ जब एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कितने सारे मारज में और कितने सारे शोरूम में घूमते हैं आप? 100 محل. बहुत सारे सैयरों। لماذا؟ किस लिए करते हैं? لأنك ذكي इसलिए कि आप अक्लमंद हैं। وحريص تطلع فلوس. हाँ, पैसा निकलने से पहले जो है ना आप ये सब सोचते हैं। طيب لو أردت تشتري قطعة غيار سيارة أو جهاز وأحضرت إليك. कोई एक गाड़ी का पार्ट या कोई इस तरह के सामान कुछ खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? أنت ذكي. أول سؤال ماذا تقول؟
आप अक्लमंद है ना, तो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं? اوريجينال غير اوريجينال. हाँ, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है पूछते हैं, है कि नहीं? طيب امور دين لماذا نسال اوريجينال غير اوريجينال؟ तो दीन के मामले में क्यों नहीं सवाल करते कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, ये हकीकत है या गैर हकीकत है? هذه مشكله المسلمين. आज हमारे मुसलमानों की मुश्किल है। دين الاسلام دين علم. इस्लाम तो इल्म का दीन है, इल्म वाला। نعبد الله على علم हम अल्लाह की इबादत पूरे इल्म के साथ करें, بما شرعه الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام. जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है तरीका, उसके मुताबिक। هذا هو، لان اذا مت سوف تسال بالقبر عن الله وعن الرسول عليه الصلاه والسلام. खबर में मरने के बाद आपको खबर में रखा जाए तो किसके बारे में पूछा जाएगा? अल्लाह के बारे में और अल्लाह के रसूल के बारे में पूछा जाएगा। طيب اذا كان انت على نهج الله والرسول في القبر سوف تقول من الهك من ربك؟ تقول الله. طيب من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. अगर आप दुनिया में لكن सही तरीके مشكله पर रहते तो आप जब सवाल होगा, दुनिया में सही तरीके पर चलते हैं आप, तो फिर जब सवाल होगा कब्र में कि अल्लाह कौन है, तो आप कहेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो कहेंगे मेरा रब अल्लाह। जब पूछेंगे तुम्हारा नबी कौन है, तो कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। لان الله سبحانه وتعالى يقول في سوره ابراهيم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाता है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को उन साबित कदमी अता करता है उनके सही इस कलमे तौहीद की वजह से, दुनिया की जिंदगी में भी और मरने के बाद कब्र में आखिरत में भी। لكن انت قلب معلق بغير الله अगर आपका दिल गैरुल्लाह से लगा हुआ है ها 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 तो जवाब आपका सही नहीं आएगा, कब्र में सिर्फ हाँ 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 कहता है। هذا مشكله. ये बहुत मुश्किल है। شوف هذه الصوره الثانيه. ये दूसरी तस्वीर देखिए आप, ها وكل المقصد هو الفلوس. दूसरी ये भी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है करके झूठ कहकर इस तरह से कमाने की कोशिश कर रही है। इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना। هو ياتي هكذا قبر الرسول قبر الرسول लोगों के सामने इस तरह से बताते हुए घूमते हैं कि अल्लाह के रसूल की कब्र की फोटो है, अल्लाह के रसूल की कब्र की قبر फोटो الرسول قبر الرسول قبر الرسول قبر الرسول. انا لله وانا اليه راجعون. هذه مشكله، كله اكل حرام اكل حرام. هذا مشكله المسلمين. ये आज मुसलमानों की मुश्किल के वो हराम कमाई इस तरह से कमा रहे هو हैं। ياخذ هذا مسكين جاهل هو يشوف اوه قبر الرسول एक जाहिल आदमी जो है ना देखता है कि अल्लाह के रसूल की कब्र है, फिर रोना शुरू कर देता है, وياخذ يحطه في المنزل. फिर अपने घर में जो है ना लटका के ثم سوى هندوس सेम بوذا. हिंदुओं की तरह से, हाँ, बुद्धियों की करे। तरह से, जैसे अपने बुतों की फोटो अपने घरों में रखते हैं ना, उस तरह से फिर उनके सामने बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ झुक के इस तरह से करते हैं। क्या हालत होती है देखिए। لأن التعظيم ما هو لله. ये आप अल्लाह की ताज़ीम और अल्लाह की अजमत नहीं बजा ला रहे हैं। مشكلة المسلمين الخوف مو من الله. अल्लाह के मुसलमानों की जो मुश्किल है वो अल्लाह से डरना नहीं है बल्कि दूसरों से। وإنما الخوف من هذا. देखिए उनका जो खौफ और उनका जो डर है वो इस तरह के कब्रों से हो गया आजकल। الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده أو نعبد غيره. ये बताइए अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, उसकी इबादत के लिए या गैरों की इबादत के लिए? طيب كيف نحن نعبد غير الله؟ هكذا شوف هكذا. गैर अल्लाह की इबादत इस तरह से करते नहीं करते, उसके सामने फोटोओं के सामने झुक के, कब्रों के सामने झुक के, आज ऐसा कर रहे हैं उससे लोग। شوف في الصلاة जबल सेलेक्ट कर ले, صلاة नमाज में أمام الله سبحانه وتعالى. अल्लाह के सामने شوف الله अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे कर। यानी आज हमारी नमाजों का ये हाल हो गया, أمام الله سبحانه وتعالى. उधर इधर खुजाते करते हुए इस तरह से, यानी बहुत सारी चीजें याद आती हैं, उधर खुजाना इधर खुजाना। لكن أمام هذا जब कब्र के सामने जाते हैं किसी तो बहुत अदब के साथ, रोते हुए, दिल के अंदर बड़े खौफ के साथ में। ये हाल आज हुआ है कि नहीं? لأن الخوف مو من الله इसलिए कि हमारे दिलों में डर अल्लाह का नहीं रहा, والخوف والتعظيم بهذا. खौफ डर और ताज़ीम जो है ना इन लोगों هذه का। مشكلة. هذه مشكلة. وين عقولنا كمسلمين؟ कहाँ है आज मुसलमानों की अक्लें? مشكلة هندوس عباد البقر जो गाय की पूजा करने वाले हिंदू हैं उनकी يقول मुश्किल ما क्या في है? فرق بيننا وبين المسلمين. तो वो कहते हैं साफ तौर पे कि हमारे और तुम्हारे मुसलमानों के दरमियान में फर्क क्या रह गया? يقول نحن نعبد بقر हम गाय की पूजा करते हैं وأنتم مسلمين تعبدوا بشر. और तुम लोग इंसान की पूजा करते हैं। ايش الفرق؟ ما في. क्या फर्क है दोनों में? कुछ भी फर्क नहीं। نحن لا نعبد إلا الله. हम सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करते। لأن خالقي وخالقك وخالق الجن والإنس والملائكة والرسل والأنبياء هو الله سبحانه. हमारा पैदा करने वाला और मलाइका को, रसूलों को, सब कायनात को पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. मैंने जिन्नात और इंसानों को किस लिए पैदा किया? सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। सूरह दारियात क्या है? فلماذا نكون كالرسول عليه الصلاة तो والسلام؟ फिर हम
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे शरीक करते हैं उस इबादत में? الرسول عليه الصلاة والسلام أي مشكلة بهذه الحياة يتوضأ ويصلي ويرفع يديه ويشتكي لفارج الهم. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह के रसूल खुद दुनिया में जब कोई मुश्किल पेश आती तो वुदू करते, फिर उसके बाद नमाज के लिए खड़े होके अल्लाह के सामने अपनी शिकायत रखते, अल्लाह के सामने अपनी गुजारिश और अपनी दरखास्त पेश करते। هذا فرق بيننا وبينهم دوس. आज यही फर्क हमारे और हमारे, هو نحن ندعو الله سبحانه وتعالى. हम एक अल्लाह की इबादत لا ندعو معه إلها آخر. उसको छोड़ के किसी और की इबादत नहीं करते, दुआ भी नहीं करते। أنت في بطن أمك जब आप अपनी माँ के पेट में थे 9 شهور 9 महीने في حصار اقتصادي. एक छोटे से जगह के अंदर में من كان يوكلك في بطن أمك؟ कौन है जो तुमको तुम्हारी माँ के पेट में खिला रहा था? الله. مو هذا؟ ये खबर वाले नहीं। إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تخرج إلى هذه الدنيا سليم معافى البدن. फिर आप निकल के आते हैं दुनिया में बहुत सेहतमंद बनकर। أعطاك العينين. अल्लाह ने आपको आंखें दी, أعطاك السمع. आपको कान दिए, أعطاك العقل. आपको अकल दिया, أعطاك اللسان. आपको जुबान दिया। ادخل مستشفى. मुस्तशफा में जाकर देखो, البعض يبكي बाद लोग रोते हैं, يريد صحة عافية. वो चाहते हैं कि उनको सेहत और आफियत मिले इसलिए कि बीमार हैं। ثم ينعم عليك بنعمة الإسلام. अल्लाह ने आपको इस्लाम की नेमत से भी नवाजा, ثم ينعم عليك بحفظ سورة الفاتحة. फिर अल्लाह ने आपको सूरह फातिहा याद करके भी वो नेमत से भी माला माल किया। وكل يوم تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. हर आदमी और हर नमाज में आप इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, ये आयत पढ़ते हैं ना। لكن بعد الصلاة लेकिन नमाज से फारिग होने के يعبد बाद غير الله يستعين غيره. जाकर गैरुल्लाह के सामने झुकते हैं और उनकी इबादत करने लगते हैं। وين إياك नعبد وإياك नستعين؟ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का माना कहाँ रह गया है? أي إله मع الله. क्या अल्लाह के अलावा भी कोई और माबूद है? إنا لله وإنا إليه راجعون. هل الرسول كان يعمل هكذا؟ क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कमरे बना के هل الرسول كان يدعو غير الله؟ क्या अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करते थे अल्लाह के रसूल? هذه مشكلة مسلمة. आज मुसलमानों की मुश्किल है। شوف आइए और देखिए, شوف الآن هذه صور حقيقية. अब आइए आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के बारे में सही तस्वीर बता रहे हैं और सही जानकारी दे रहे हैं। شوف أنت تدخل من باب السلام صح؟ आप उधर बाबू सलाम से दाखिल होते हैं जो इस तरफ है, وتقف هنا और वहाँ खड़े होते हैं। وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم تدخل باب البقيع. फिर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर वहाँ उनको सलाम करते हैं और उधर बाकी की तरफ निकल जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर और ये अबू बकर की और ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। طبعا أنت تلاحظ من الداخل في ستارة خضراء. आप वहाँ खिड़कियों में से जब देखते हैं वो लोहे की जो जाली है उसके अंदर से तो आपको एक हरा पर्दा सा नजर आ जाता है। مقطع الجدار هذا. तो जो पर्दा है ना वो किस दीवार पर है? ये इस आखिरी दीवार पर है। هذا الجدار بناه عمر بن عبد العزيز. इस दीवार को उमर बिन अब्दुल अजीज ने बनाया है। بناه عام 91 هجرية. कब बनाया है? 91 हिजरी में, 91 हिजरी में। مغلق ليس له باب. और ये जो दीवार है उसको कोई दरवाजा नहीं, ارتفاعه 6 أمتار ونصف. ऊंचाई उसकी जो है ना 6.5 मीटर है। مغلق ليس له باب. उसको कोई दरवाजा नहीं है। من حجارة الحرة السوداء مربعة الشكل مشابهة لحجارة الكعبة المشرفة. वो पत्थर जो है ना यहाँ पर जो एकदम काले और चौकना पत्थर जैसे काबा के चौकने पत्थर है उस तरह के पत्थर। داخليا موجودة حجرة عائشة رضي الله عنها. उसके अंदर में जो है ना हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कमरा है। هالشاهد. هنا حجرة عائشة رضي الله عنها. यहाँ इसके अंदर में ये यहाँ से शुरू है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। الحجرة 3.5 متر في 5 متر. ये देखिए ये कितना है, इधर से 3.5 यानी 3.5 मीटर और इधर में 5 متر. 5 मीटर, 3.5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर مغلقة लंबा। ليس لها باب. वो भी पूरी तरह से बंद है, उसको कोई दरवाजा नहीं। ارتفاعها 3 متر. वो जो दीवार की ऊंचाई है ना वो सिर्फ 3 मीटर की। أصبح بينك وبين القبر النبوي جدارين مغلقة. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो 2 दीवारों से बंद है, جدار هذا وجدار هذا. एक तो ये दीवार और दूसरी वो दीवार। समझ गए? إذا جاء رئيس دولة ما هي مسؤول يفتح له الباب هذا يسمى باب فاطمة. अगर कोई भी किसी भी मुल्क का एक बड़ा प्रेसिडेंट वगैरह कोई भी आता है तो यहाँ पर एक दरवाजा है उसको खोल देते, बाप फातिमा उसको कहते हैं। يدخل من هنا वो यहाँ से दाखिल होता है, ثم يدخل من الباب الآخر फिर यहाँ अंदर के दरवाजे से दाखिल ثم होता है, يأتي بالأمام هنا أمام फिर الستار उधर सामने आ जाता है वो जो पर्दा हरा पर्दा कहे वहाँ, أخرى ويخرج. फिर वहां से निकल के फिर इधर से आकर फिर ऐसे ही वापस चला जाता है। هذه الحق.
बस ये है हकीकत। حنشاهد الآن صور من الداخل. ये अंदर की हकीकी तस्वीर और الفرق اللي हकीकी بينكم बताया जा هو रहा है। يسلم من الخارج من الداخل وهو يسلم من الخارج. वो जो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट कोई भी लीडर आ रहा है वो अंदर में दीवार के अंदर में आकर कर रहा है, आप वो जाली के अंदर में आके आप जाली के बाहर, उतना ही फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। वो और अंदर नहीं जा सकता। حنشاهد الآن من الداخل. अब आप अंदर का हिस्सा देख रहे हैं। أنت تسلم من هنا صح؟ आप यहाँ खड़े होके सलाम भेजते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सही है ना? شوف لاحظ هذا تاريخ إنشاء الشركة. देखिए ये जो जाली है उसके बीच में यहाँ पर उसकी पूरी तारीख हिस्ट्री लिखी हुई है। قبل هذا الشبك كان موجود شبك خشب. इस जाली से पहले जो है ना लकड़ी की जाली थी पहले। هذا الشبك الخشب في عام 668 هجرية. 668 हिजरी में वो जाली लकड़ी की बनाई गई थी। أتى ركن الدين الظاهر بيبرس. रुकनुद्दीन जाहिर बेबस जो है ना زائر المدينة. मदीने की जियारत के ما लिए كان आया। موجود شبك. उस वक्त ये जाली मौजूद नहीं थी। فوجد مخالفات شرعية حوالين الجدار الداخلي عليه ستار خضر. तो वो जो हरा पर्दा डाला हुआ है ना, बड़ी दीवार ऊंची, उसके बाहर में लोग बहुत सारे शरई मुखालफतें यानी शरीयत के खिलाफ काम वहां पर किया करते थे। طواف. तवाफ करते थे लोग, دعاء الرسول من دون الله. अल्लाह के रसूल से दुआ करते थे, अल्लाह को छोड़कर सुजूद। वहां सजदे भी करते थे, بكاء. वहां बैठ कर रोते भी थे। فقام ببناء شبك خشب. तो फिर वो जो थे ना बादशाह बेबस, उन्होंने ये लकड़ी की जाली बनवाई। فبقي الشبك الخشب तो अब वो लकड़ी की जाली बाकी रह गई। إلى عام 886 هجرية. 886 हिजरी तक حصل वो حريق लकड़ी للمسجد की النبوي तो उस बीच में एक मरतबा ये पूरे मस्जिद नबी में आग लग गई थी في 13 رمضان. 13 रमजान को। أتى الحريق على الشبك اللي وضعه ركن الدين الظاهر بيبرس. तो वो जो लकड़ी की जाली थी ना, वो लकड़ी की जाली भी मुतासिर हुई, वो जली। فصنع الشبك هذا तो उसके बाद अब जो आप देख रहे हैं ये वाला, في مصر ये मिस्र में ये जाली बनाकर लाई गई। 887 هجرية. 887 नहीं उस هو يلاحظ من الخارج، تلاحظ من الخارج في دوائر ثلاث. वो आदमी यहाँ से इसको देख रहा है डायरेक्ट, बस इतना ही। और आप इसी चीज को यहाँ पर जो 3 ऐसे बने हुए हैं उसमें से देखें जो إذا شاف من الخارج ظنا منه إنه هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أبو بكر هذا عمر رضي الله عنه. هذا غير صحيح. ये बाहर जो जाली बनी हुई है उसको देखकर समझते हैं कि अल्लाह के रसूल की कब्र ये हजरत उमर की और हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की, तो ये बात सही नहीं है। وإنما هذه وضعت قبل 60 سنة تقريبا 50 سنة ये जो जाली है مع ये البلاط الجديد، البلاط في عهد الملك فيصل. البلاط نفسه ये जो ब्लाक है यहाँ पर, من عهد الملك ये فيصل. टाइल्स जो देख रहे हैं ये मलिक फैसल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में तकरीबन 50-60 साल تقريبا पहले, 50 سنة أكثر من 50 سنة. 50 साल से कुछ ऊपर, 60 साल से कम। وضعوا هذه الدوائر لأنه عدد الزوار قليل. उस वक्त जो है ना ये देखने वाले जायरीन जो आया करते थे विजिटर्स, وكانوا يقفون أمام الشبك يناظروا من الداخل. तो वो लोग जो है ना जाली पूरी जाली लगी थी ना, तो उसमें से ऐसा देखा करते थे कुछ। هو يسأل أين قبر الرسول عليه الصلاة वो والسلام. पूछते थे कि अल्लाह के रसूल की يقول कब्र له कहाँ है? هذا هنا الدائرة الأولى سلم على الرسول، الدائرة الثانية سلم على أبو بكر، الدائرة الثالثة سلم على तो ये जो 3 सुराख बनाए गए ना, वो आज से तकरीबन 50-60 साल पहले बनाए गए। तो उनको कहा जाता है कि पहला सुराख यहाँ से आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें, और दूसरा यहाँ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ करें, तीसरा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ करें, ऐसे कहा जाता है। كسروا زيادة حطوا لهم هنا على نفس الستارة مكتوب السلام على الرسول، السلام على أبو بكر، السلام على عمر. जब लोग बहुत ज्यादा आने लगे विजिटर्स, तो क्या किए, सीधा उन सुराखों के सामने इस पर्दे के ऊपर में लिख दिए कि यहाँ अल्लाह के रसूल पर सलाम, और यहाँ हजरत अबू बकर पर, फिर यहाँ हजरत उमर पर كسروا सलाम। زيادة حطوا لهم إياها من الخارج. जब बहुत ज्यादा विजिटर्स और हो गए तो बाहर भी उस तरह की चीजें लगा दी है। هذه ये है हकीकत, هذا حقيقة الحلول من الداخل. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूम आपके कमरे की ये हकीकत। طيب ما الحكمة أنك أنت ما تستطيع رؤية قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ अब इस पर गौर कीजिए, क्या हिकमत है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को अंदर से देख नहीं सकते? आप क्या हिकमत है इसमें? इस पर गौर कीजिए। الحكمة إن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. उसकी हिकमत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया। الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि ए अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा बुत न बना देना जिसकी इबादत की जाती हो। وعائشة رضي الله عنها تقول لو برز قبر النبي ووضح لعبد من دون الله. आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र वाज़ेह तौर पर या लोगों के सामने होती खुली, तो लोग उसको इबादतगाह बना लेते, वहां सजदे उजदे करने लगते। لو كان القبر أمامكم ما الذي سوف يحدث؟ अच्छा जरा बताइए, अगर कब्र आपके आंखों के सामने हो तो क्या करते आप? क्या करते? كم الذي يحدث؟
क्या करते हैं? ها كان كل الناس كذا فوق आज की जो हालत इन लोगों की बन गई उस हिसाब से क्या होता وكان كل الناस كان هذا التراب ياخذ तो अब बरकतें हासिल करने के इरादे से वहां की मिट्टी पूरी صح. खा लेते हैं, सही है कि नहीं? صح طيب لو كان القبر امام كل واحد يجي खबर के सामने सब वीडियो रखे दोनों भी दुआ करते रहते हैं। سؤال सवाल है सोचिए, لماذا الله سبحانه وتعالى ارسل هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मोहतरम मुअज़्ज़ज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? حتى نعبد الله ام نعبد غير الله हम क्या अल्लाह की इबादत करने के लिए भेजा या गैर अल्लाह की इबादत के लिए? طيب حتى ندعو الله ام ندعو غير الله अल्लाह से दुआ करने के लिए भेजा नबी को या गैर अल्लाह से दुआ करने के लिए? انا لله وانا اليه راجعون لو كان قبر الرسول امام الناس حتجد مصايب अगर आंखों के सामने होती कब्र अल्लाह के रसूल की तो बड़ी मुसीबतें कायम हो जाती। لكن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الرسول عليه लेकिन الصلاه अल्लाह والسلام रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया। فبينك وبينه ثلاثه तो अब आपके और कब्र के बीच में तीन चीजें हैं, جدارين दो दीवारें जिनका जिक्र इससे पहले हुआ والشق और फिर ये जाली है। أنت تأتي بكل أدب واحترام تسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته आप सामने आते हैं और अदब और एहतराम के साथ खड़े होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ورحمة الله व وبركاته रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ثم तक़िफ़ अमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के कब्र के सामने खड़े होते हैं। السلام عليك يا خليفة रसूल الله अबू बकर الصدीक़ ورحمة الله وبركاته। अल्लाह के रसूल के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। इस तरह से आप ثم تقف أمام قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه फिर इसी तरह से उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के कब्र के सामने السلام عليك يا خليفة رسول الله عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته। इन अल्फाज के जरिए हजरत उमर को भी هذه الزيارة الشرعية। ये है शरई जियारत। نحن أمة الإسلام أمة وسط हम जो रसूल की उम्मत है ये एक दरमियानी उम्मत है। ليست كاليهود قتلت الأنبياء उन यहूदियों की तरह से नहीं जिन्होंने नबियों को कत्ल कर दिया, وليس كالنصارى الذين عبدوا عيسى उन عليه الصلاة والسلام। नसरा की तरह से भी नहीं जो गुमराही में आकर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करने लगे। فنحن أمة वसط हम दरमियानी उम्मत है। لا नعرف بالدعاء हम दुआ के बारे में नहीं ولا जानते, نرفع يدينا हम अपने आंखों को ولا नहीं जानते, نتوكل हम भरोसा नहीं ولا करेंगे, نستغيث हम किसी ولا तरह से نستعين करेंगे। हम إلا بالله سبحانه وتعالى ये सारे काम करना हो तो किससे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأنبياء والرسل والملائكة والجن والإنس سبحانه وتعالى। वही अल्लाह है जो सारे अंबिया पैगंबरों को, रसूलों को, फरिश्तों को सबको पैदा करने वाला है। شوف هذه الصور بالعالم الإسلامي दुनिया बहुत से मुस्लिम ममालिक में और दूसरी जगह जो तस्वीरें फैली हुई هذه हैं المشكلة هو مشكلة المسلمين أنهم تركوا الله واتجهوا لغير الله। देखिए आज के मुसलमानों की मुसीबत को देखें कि वो अल्लाह को छोड़ दिए और गैरुल्लाह की तरफ कैसे चल هذا पड़े। في مصر ये मिस्र के अंदर سيد أحمد البدوي सैयद अवलद बदवी की है, هذا في وسط المسجد ये मस्जिद के बीच में मजार है। مزار الصندوق الذي عند قبره मस्जिद कब्र के पास जो संदूक है, دخله السنوي 8 مليون جنيه अल्लाह अकबर, कितने देखें एक साल में 8 مليون جنيه 8 मिलियन यानी 80 लाख उसका मिलियन, 80 लाख सिर्फ नहीं 80 लाख फिर ऊपर मिलियन जिन्हें वहां का जो मिस्र का पैसा है उतना पैसा जमा होता है वहां। ثم تطلع الجرائد المصرية फिर मिस्र के जरीदों में दाखिल होता है, يقول يوجد سرقات في الصندوق البدوي। फिर न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है कि यहाँ बदवी के कब्र के पास जो संदूक है उसमें से चोरियां भी होती रहती हैं। طيب إذا كان ينسرق صندوقه وهو جنبه من ينفعكم أنتم؟ هو ما نفع نفسه وأنتم تدعونه ليل نهار। जब उनके पास से संदूक की चोरी हो रही है तो उसको नहीं बचा सके, वो तुम्हारी मुश्किलात को क्या बचा هو सकेंगे? مسكين वो खुद मिस्कीन है, هو ما نفع नفسه। वो अपने आप को खुद फायदा न पहुंचा يعني सके। هو بالليل يخرج من قبره هكذا क्या वो रात में कब्र से उठ के ويحول بنك कि वो रात में कब्र से चोरी से उठ के फिर आकर संदूक में से पैसा निकाल के ले जाके बैंक में डालते हैं क्या? فلوس زائدة ماما بابا زوجة أولاد أولى بذلك। तुम्हारे पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो वो अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं, माँ बाप को दे, ये तुम्हारे लिए ज्यादा मेरे सवाब की बात है। هو الرجل يعمل ليل نهار इंसान दिन रात कमाई करता है, मेहनत करता है, ثم ماما फिर उसके बाद उसकी माँ, بابا उसका बाप, زوجة उसकी बीवी, أولاد उसकी औलाद। بابا فلوس فلوس पूछ रहा है बाप, पूछ रहा है बेटा لا 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 चलो और बाप को कह रहे हैं कि नहीं ياخذ देंगे سيد فلان سيد فلان और आके यहाँ हजारों में पैसा डालते हैं।
إنا لله. أين عقولنا كمسلمين؟ कहाँ आज मुसलमानों की अकल? रसूल करीम अलैहि सलातु वस्सलाम यक़ूल खैरुकुम लिअहली। सब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा। वयक़ूल अलैहि सलातु वस्सलाम अफ़ज़लु नफ़क़ा तनफ़क़ु अला अहली। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारा बेहतरीन खर्च अफजल तरीन वो है जो तुम अपने घर वालों पर खर्च करते हो। मा अल-हिकमा मिन ज़ियारत अल-क़ुबूर? कब्रों की ज़ियारत की असल हिकमत ही हत्ता क्या है? नदअू लिल-मय्यित अम नदअूहु? क्या है? मय्यत के लिए दुआ करना या मय्यत से दुआ करना? मय्यित मिस्कीन हुवा बिहाजा मन यदअू लहू। वो इतना मिस्कीन है कि वो इस बात का मोहताज है कि लोग उसके लिए दुआ هو करें। محتاج يقول أن نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، اللهم نور قبره. هو مسكين. हमको दुआ सिखाई गई ना मय्यत के लिए कि अल्लाह उसको बख्श दे, या अल्लाह उस पर रहम फरमा, उसको आफियत अता फरमा, उसके सवाल لكن مشكلة نحن المسلمين غيرنا وبدلنا. लेकिन हमने उल्टा कर दिया। نجي عند قبر العازب. हम इस तरह से रोक कर दुआ की गिरा कर दुआएं करते रहते شوف हैं। لا देखिए अब यहाँ पर هذا علماء، ये उनके उलमा है। هذا علماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. मज़ारों के पास उनके मुजावर लोग, उनके उलमा लोग ये काम करते हैं। دجال. ये है दज्जाल लोग। شوف سجود देख रहे हैं لغير الله. किसको सजदा हो रहा है ये? طيب الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا رسول الله تعالوا اسجدوا على رجلي. सारे नबियों के इमाम, सारे मखलूकात में सबसे अफजल अल्लाह के रसूल ने कभी कहा कि आओ मेरे पैरों के पास सजदे में गिरो? طيب هذا أفضل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ये अफजल है या अल्लाह के रसूल अफजल है? لا. هذا تعرف من هذا؟ ये जानते हैं कौन है ये जिसको सजदा हो रहा है? طاهر قادري ताहिर क़ादरी जानते हैं? باكستان بريلوي. طيب طاهر قادري أفضل أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ कौन अफजल है, अल्लाह के रसूल या ताहिर क़ादरी? لا بريلوي طاهر قادري أفضل من الرسول. ما في إلا بريلوي طاهر قادري أفضل من الرسول. इसीलिए तो सजदा कर रहे हैं इनको, ये कहना मतलब ये هذه مشكلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ अल्लाह के रसूल को क्यों भेजा गया? ما الحكمة من إرسال الرسول عليه الصلاة क्या والسلام؟ हिकमत है आपको भेजे जाने حتى में? يعزني ويعزك. इसलिए कि हमें और आपको इज्जत अता करें। أنت عزيز عند الله. अल्लाह के पास आप बहुत ज्यादा इज्जत वाले الله हैं। لا يرضى أن تسجد لغيره سبحانه अल्लाह को وتعالى जरा भी पसंद नहीं है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा ولا करें। تذل لغيره سبحانه وتعالى. आप अल्लाह के अलावा किसी और के सामने आजिज़ी ना करें। لكن هذا شوف مصيبة. جاهل دجال ये किस तरह से मुसीबत खड़ी كل है? مقصد هو بزنس رياء سمعة. طاهر قادري लोगों में नाम कमाने के लिए, शोहरत إنا पाने لله के وإنا लिए। إليه راجعون. أين عقولنا كمسلمين؟ कहाँ मुसलमानों की अकलें मारी गई आज? طيب لو جاء واحد بوذي سيخي هندوسي صور هذا، هل هذا إسلام؟ अगर कोई भी आके इस तरह की फोटो हिंदू दिखाता है हमें, कोई सिख और बूजी दिखाता है कि ये इस्लाम है, तो क्या जवाब देंगे हम? رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل هكذا؟ क्या अल्लाह के रसूल ने ऐसा करने के लिए कहा, ऐसा किया गया आपके साथ? طيب إبراهيم ايش يقول؟ बरेलवी लोग क्या कहते हैं? لا طاهر قادري مير فلان مير فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة مشكلة. شوف شكوى لغير الله. ये देखिए अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने अपनी शिकायतें, अपनी गुजारिशात पेश कर रहे हैं। إنا لله. شوف سجود لغير ये الله. देखें कब्रों को कैसे सजदा कर रहे हैं। لو كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا حيحدث أكثر من هذا. अगर अल्लाह के रसूल की कब्र खुले आम होती ना तो इससे और ज्यादा बुरा माहौल होता। صح. सही है कि नहीं? فشوف مصيبة. سجود لغير الله. سجدة لغير الله. अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा कर रहे हैं। شوف شكوى لغير الله. रो रो के गिड़गिड़ा के वहां देखिए अपनी सारी गुजारिशात, अपनी दरखास्तें और अपना। لماذا الله خلقنا وخلق الجن والإنس حتى ندعوه سبحانه وتعالى؟ अल्लाह ने हमको जिन्नात को किस लिए पैदा किया? ताकि हम सिर्फ उससे दुआ करें और उसकी इबादत करें। كيف أنت مسلم وقلبك معلق بغير الله؟ क्या हम कैसे मुसलमान हो सकते हैं जबकि हमारे दिल गैरुल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं? هذا ظلم مع الله. ये अल्लाह के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। الله يخلقنا حتى ندعوه ثم نقول ندعو غيره. مصيبة. अल्लाह हमें इसलिए पैदा करता है कि उससे दुआ करें, उसकी इबादत करें, और हम दूसरों की इबादत दूसरों से दुआ करते हैं। هذه مشكلة المسلمين هو سوء الخلق مع الله. ये बहुत बड़ी मुश्किल है आज की कि मुसलमान अल्लाह के साथ बहुत बुरा अदब बर्ताव कर रहे हैं। من اللي أعطاك الصحة والعافية؟ आपको सेहत आफियत किसने अता की? من أعطاك العين والسمع والبصر والعقل والصحة आपको والعافية؟ आंखें, कान, देखने की कुव्वत वगैरह सारी अक्लों फहम किसने दिया? إنا لله وإنا إليه راجعون. इसने दिया या अल्लाह ने? وكل يوم تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. हर कोई पढ़ते हैं या नाम दो या لكن بعد الصلاة يعبد غير الله يستعين بغيره. फिर नमाज के बाद आकर इस तरह से दूसरों के सामने मदद। أليس هذا ظلم؟ ये जुल्म नहीं है क्या?
गौर करें, देखें, شك ولا غير الله. ये देखिए, هذه اليدين من اللي خلقها؟ ये हाथों को किसने बनाया है? طيب كيف نرفع لغير الله؟ तो गैरुल्लाह के सामने कैसे उठा रहे हैं? देखिए, सब में उठाए हुए हैं ना। هذه مشكلة المسلمين. आज मुसलमानों की मुश्किल है, مشكلة هو الشرك. ये शिर्क सबसे बड़ी مشكلة هو الشرك والجهل. जिहालत, ला इल्म दीन से बेखबरी। قطع تذكرة تيكت فلوس टिकट ले रहे हैं, ثم الدخول للضريح. ये देखिए, फिर कब्र के अंदर बाजार में जाने के लिए مستشفى ये क्या मुस्तशफा है जो पैसे दे के वहाँ पर, مسرح ملعب या ये कोई खेल की जगह है या कोई पार्क كله أكل حرام वगैरह أكل जाता है अंदर حرام. में, هذه مشكلة المسلمين هو أكل حرام أكل حرام. तो माल हराम तरीके से खा रहे हैं। ये طيب هل كانت فاطمة عائشة حفصة أمهات المؤمنين علي والحسن حسين رضوان الله عليهم كان يعمل هكذا قبل دخول قبر الرسول؟ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास दाखिल होने के लिए फातिमा, हसन, हुसैन और उम्महातुल मोमिनीन जो अल्लाह के रसूल की प्यारी बीवियां, पाक बीवियां, वो लोग टिकटें लेके लोगों से पैसा लेके अंदर अल्लाह के रसूल के कब्र के पास भेजते थे। طيب هل الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبر حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء يعمل هكذا؟ زيارة فلوس. सैयद शुहदा जो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला है, वो कब अल्लाह के रसूल की जिंदगी में शहीद हो गए थे ना, तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह टिकटों का इंतजाम करके उनकी कब्र पर जाने का कोई इस तरह का इंतजाम किया था? هاي مشكلة المسلمين واكل حرام. आज कैसे मुसलमानों ने मुश्किलात खड़ी की है कि वो चलो फलूस. ये देखिए पैसे गिन नहीं सकते, बिजनेस ये सब बिजनेस है। माफिया, मजारों के पास माफिया मालूम है ना, इस्तेमाल होता है हमारे पास। إنا لله. فلوس ماما بابا زوجة أولاد أولى بذلك. हमारे जो अम्मी अब्बा बीवी बच्चे वगैरह वो ज्यादा हकदार है पैसों के। هذا مسكين. ये वो कब्र वाला क्या देगा, वो खुद मिस्कीन है। هو يدري على هذا. ये पैसों के बारे में कब्र वाले को मालूम है। إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف ये देखें, عبد القادر الجيلاني ये अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र का, رحمه الله رجل صالح بالعراق. ये तो अब्दुल कादिर जिलानी वो एक नेक आदमी थे जो इराक में रहने वाले قبر थे। في باكستان. उनकी कब्र पाकिस्तान में है, قبر في الهند. इंडिया में उनकी कब्र बांग्लादेश बांग्लादेश में है, श्रीलंका श्रीलंका में है, इंडोनेशिया में है, इथियोपिया में है, मिस्र में है, मगरिब में है, तुनिस में है, सूडान में, जजायर में सिर्फ 10 कब्रें इनकी, सिर्फ जजायर में। वो क्या बैंक के ब्रांचेस है, वो जो बैंक के ब्रांच إنا لله وإنا إليه راجعون. كل وقت الحرام أكل حرام أكل حرام. ये सब माल बाती तरीके से खाने का गलत يعني عبد القادر الجيلاني كل ليلة يطلع من قبره في هذا كله فوق صندوق عود. अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रात में उठ के इन सारे ब्रांचों में ढूंढ के वहां पे पैसे लाते हैं। إنا لله وإنا إليه. أين عقولك مسلمين؟ فلوس ماما بابا زوجة أولاد أولى بذلك. माँ बाप भाई बच्चे ये ज्यादा हकदार है अपने पैसों के। شكوى لغير الله. ये देखिए गैरुल्लाह से कैसे मांग रहे हैं। شوف شكوى لغير الله ورب الأطفال على ذلك. هو شوف ماما بابا سوي كذا أنا سوي كذا. बच्चे जब इस हालत में देखते हैं अपने माँ बाप को तो कल के दिन वो भी ऐसे ही करने लगते हैं। هذه مشكلة. القدوة ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. तो हमारे लिए नमूना अल्लाह के रसूल नहीं बने। شوف شكوى لغير الله. يمكن عند الباب في أحد يدق الباب لو واحد يفتح له. अगर कोई दरवाजे के पास है खोलना तो شوف एक बार देख कर आए और खोल दो। تراب غبار مقدس تراب القبر. किसी मजार की कब्र है, कब्र की मिट्टी उसको इस तरह से बेच रहे हैं। طيب تراب القبر ما ينتهي. تراب القبر ما يخلص ما ينتهي تراب القبر. अगर इस तरह से करते रहे तो क्या कब्र की मिट्टी खत्म नहीं होगी? ها هو مصنع لبس يصير بناء. वो सेवन की फैक्ट्री है। إنا لله إنا لله كل أكل حرام أكل. شوف شوف هذا في العراق حسين. इराक में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पे जो मज़ार, حسين रज़ी अल्लाह अन्हु قبر في مصر قبر في العراق قبر في سوريا मिस्र में, इराक में, सूरिया में, कितनी नाइजीरिया में भी, डेनमार्क में भी बनाई गई। شوف سجود للقبر. कब्रों को सजदा कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं आप। صلاة القبر. कब्र के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। شكوى لغير الله. ये जो है ना अपनी शिकायतें आजसी अपनी شكوى لغير الله. गैरुल्लाह को शिकायत। المقصد هنا الصندوق فلوس بزنس. बस इसका मकसद क्या है? तो संदूक में पैसा आ जाए। الله سبحانه وتعالى ما يبغى فلوس. अल्लाह पैसे चाहता है क्या? الله سبحانه وتعالى يقول إني قريب أجيب دعوة الداعي. मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम पुकारने दुआ करने वाले की दुआ को मैं कबूल करता हूँ। لماذا أنا وأنت ما نكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصحابة؟ हम दुआ करने में अपने रसूलों की तरह से क्यों नहीं हो जाते? أي مشكلة بهذه الحياة؟ कोई भी मुश्किल आ जाए इस दुनिया में, توضأ वुजू कर लें, صلي नमाज पढ़ें, ارفع يديك अपने दोनों हाथों को उठाएं اشتكي لفارج الهم और उस मुश्किलात को दूर करने वाले से आप अपनी दुआ करें। وكاشف الغم वो है जो ومجيب دعوة المضطر سبحانه وتعالى. मजबूर की दुआ को कबूल करने वाला।
هو الذي إذا أراد الشيء قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जब वो किसी चीज के लिए कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है. الذي أنزل المرض هو سبحانه الذي يرفعه. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हाथी दिए ताकि उसके सामने उठाएं. لكن مشكلة المسلمين الخوف مو من الله والقلب مو معلق بالله. आज हमारी हालत ये होगी कि हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, हमारे दिल अल्लाह से लगे हुए नहीं है, बल्कि कब्र वालों से डर रहे हैं. هذا الخوف مو من الله، خوف من هذا. कब्र वालों से डर रहे हैं. अगर अल्लाह से ماما بابا جد جماعة سوي كذا عادات سوي كذا أنا سوي زي तो بابا. हमारे बाप दादा और ये रस्म रिवाज का तरीका चला आ रहा है, इसलिए हम करते चले जा دين रहे हैं. الإسلام دين علم. इस्लाम जो दीन है ना वो इल्म نحن वाला لا दीन है. نعبد الله إلا على علم. हम अल्लाह की इबादत इल्म की बुनियाद पर بما करते हैं. قاله الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया. ها شك ولا غير الله. ये देखिए नजर आ रहा है कि गैरुल्लाह के सामने कैसे दरखास्तें कर रहे हैं. هكذا. इस तरह से لماذا لا ندعو الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا هو الخالق الباري؟ क्या ये है वो पैदा करने वाला, सबको पैदा करने वाला ये هل है? هذا هو الحي الذي لا يموت؟ क्या ये वो है जो हमेशा जिंदा रहे, कभी मौत ना आए? فكيف نترك الخالق ونذهب للمخلوق؟ तो कैसे अल्लाह को छोड़कर फिर इस मखलूक की तरफ كيف बढ़ते हैं? نترك الحي الذي لا يموت ونذهب للحي الذي يموت؟ वो अल्लाह जो कभी नहीं मरने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला, उसको छोड़ के इसके सामने जो मरने वाला है, क्यों हम इनके सामने झुकते हैं? شوف दज्जाल ये देखिए दज्जाल वहां पर उधर जो है بركة 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 بركة. هو بركة 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 वो सारी बरकत उसके जेब में जा रही है. شوف طواف देखिए अल्लाह अकबर, कब्र के मज़ार مثل الكعبة. काबे की तरह से इसके तवाफ. الطواف فقط حوالين الكعبة فقط. दुनिया भर में तवाफ कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ كعبة بس. काबा. ليه؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة رضوان الله عليهم ما طافوا إلا حوالين الكعبة. इसलिए कि अल्लाह के रसूल और सहाबा सिवाय काबा के कहीं तवाफ. شوف ربوا الأطفال على ذلك. ये देखिए बच्चों की इसी पर तरबियत और परवरिश होती है. بابا سوي كذا أنا أسوي كذا. बाप ऐसे करते देखे तो बच्चे ऐसे करने लगते हैं. لأنه محبة بابا ماما أكثر من محبة الرسول عليه الصلاة इसलिए والسلام. कि माँ बाप की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा होती है. ये لماذا لا नतीजा हो تكون रहा है. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة بابا ماما؟ जबकि हकीकत क्या होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा होनी चाहिए हकीकत में. ربوا الأطفال على ذلك. ये देखिए बच्चे इसी पर तरबियत شك पा ولا रहे हैं. غير الله. गैरुल्लाह के सामने दरखास्तें. هذا مسجد. شوف فلوس. ये देखो هذا مسجد ولا بنك؟ ये बैंक है या कोई बाजार है, मस्जिद है? إنا لله وإنا إليه. كله منشوري ومصيبة كله حرامي كله مقصد هو هذا. बस इन सब का मकसद क्या है? इस तरह माल बातिल तरीके से, हराम तरीके से खाना. هو أمانة يصب بسفنجة موية عشان كذا بدأ كذا موية. देख रहे हो ना, गिनने के लिए स्पंज पानी वाला है. إنا لله وإنا إليه راجعون. هين أعطونا انكم مسلمين. طيب لو جاء هندوسي بوذي سيخي صور هذا قال ما شاء الله تبارك هذا اسلام؟ समझ गए ना? कोई भी हिंदू, मुस्लिम वगैरह, बुद्धिस्ट वगैरह कोई इस तस्वीर को लेकर कहे ये इस्लाम का तरीका. इस्लाम हरामी, इस्लाम दीन हरामिया. इस्लाम हरामी दीन है क्या पूछेगा ना इन तस्वीरों को देखकर. إنا لله وإنا إليه. دين الإسلام دين علم. इल्म वाला दीन है इस्लाम. فلوس पैसे. بابا ماما زوجة أولاد أولى بذلك. इनको ज्यादा देना चाहिए, ये ज्यादा हकदार है. شوف ها شوف ها شوف الآن هذا فيديو شوف الآن فيديو سجود لغير الله. شوف سجود لغير الله. شوف شوف الآن سجود لغير الله. ये देखिए कैसे अल्लाह को सजदे कर रहे हैं. 3 يسجد لهم من دون الله. ये देखिए شوف 1 2 3 वो तीनों लाइन से खड़े हुए हैं. سجود. हाँ, बड़े मौलवियों के नाम पे, और किस तरह लोग आकर उनको सजदा करते चले जा रहे हैं. ها هل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان يعمل هكذا بالمسلمين؟ क्या अल्लाह के रसूल अबू बकर, उमर वगैरह दूसरे साहब अल्लाह के रसूल के साथ ऐसे करते थे? طيب من أين هذا؟ شوف هو يسوي كذا يعني خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. अस्तगफिरुल्लाह. वो जो इस तरह से थपक रहा है ना, पेट पे हाथ रख रहा है, गोया कि अब जाओ तुम्हारे गुनाह माफ हो गए. إنا لله. شوف بابا شوف ها جاء شوف هو أبوه يسوي كذا هو يسوي كذا. देखिए छोटा बच्चा भी देख रहा है अपने बाप को ऐसा करते हुए, तो उसी गलत तरबियत पर वो पलता है और ऐसे करता है. هي مشكلة بالتربية. तरबियत की हम खुद खराब हैं तो बच्चे भी वैसे ही खराब निकलेंगे. أنت يعقل أن تبني بيت بدون أساس؟
क्या आप बगैर बुनियाद के घर बना सकते हैं? नहीं. طيب ليه احنا بيت الاسلام اساسه الركن الاول. हमारा जो इस्लाम की इमारत है, इस्लाम की जो इमारत है, उसकी जो पहली बुनियाद है वो क्या है? هو التوحيد. वो तौहीद है, والتعلق بالله. अल्लाह से अपना ताल्लुक जुड़ा شوف يوزع بركه. है. बरकत की तकसीम हो रही. تقسيم بركه. إنا لله وإنا إليه. شوف هذا الدجال صغير يناديهم. شوف سجود. شوف هذا مشكلة. إنا لله وإنا إليه. وكل المقصد فلوس والرياء. أنا مولى الله. बहुत बड़ा नेक हूं करके अपने आप को दिखा लेना. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أفضل ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ये अच्छा है या अल्लाह के रसूल अच्छे हैं? अल्लाह के रसूल. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مصيبة. شوف هذا مشكلة المسلمين. طيب لو جاء هندوسي سيخي صور هذا قال هذا إسلام. कोई भी हिंदू है या बुद्धिस्ट है या कोई सिख, वो आकर ये तस्वीर निकाल के कहे कि ये इस्लाम है जो इसके पास इसके पैरों में सजदा कर रहे हैं. لا إنا لله. فلا بد الخوف من الله. अल्लाह से सिर्फ हम डरना चाहिए. شوف هذا نهاية لذلك. شوف هذا مولد في مسجد. मिलाद नबी करते हैं ना. شوف तो देखें, شوف तो देखें, هذا يسمى ذكر. इसका नाम जिक्र है उन लोगों के पास. يعني الرسول ما عرف الذكر. هل الرسول كان يعمل هكذا الصحابة कि अल्लाह के रसूल ने कभी इस तरह का जिक्र किया? सहाबा ने किया, ऐसा सिखाया जिक्र? شوف رجال نساء بالخلف. ये मर्द है और पीछे औरतें हैं. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة كان يعمل هكذا. क्या अल्लाह के रसूल ने सहाबा ने ऐसा किया है? لو كان هذا بابا ماذا تقول؟ अगर ये आपके अब्बू हो तो आप क्या कहते हैं? بابا مجنون. पागल बाबा. ها صح. بابا مجنون. क्या पागल हो गया क्या? دين الإسلام دين جنون. क्या दीन इस्लाम का जो धर्म है, इस्लाम दीन इस्लाम दीन अक्ल. पागलपन वाला दीन है. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل إلا حتى نعقل. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो हमारे अकल के सही इस्तेमाल करने का तरीका बताकर भेजा. هل هذا ذكر؟ ये जिक्र हो सकता है? يعني الرسول ما عرف يذكر الله. क्या अल्लाह के रसूल को अल्लाह का जिक्र करना मालूम नहीं था? صحابة ما ذكروا الله. सहाबा ने जिक्र नहीं किया. إمام أبو حنيفة ما ذكر الله. इमाम अबू हनीफा ने अल्लाह का जिक्र नहीं किया. إنا لله وإنا إليه. لو جاء هندوسي مسيحي يهودي صور هذا قال هذا إسلام. अगर कोई यहूदी ईसाई वगैरह आकर इस तरह की तस्वीर निकाले और पूछे أنتوا إسلام مجانين. तो क्या इस्लाम इस तरह के हाँ, मजनूनों का दीन है? पागलों का दीन है इस्लाम? هذه مشكلة. ये बहुत बड़ी मुश्किल है. عادات. ये है जो हम अपने बाप दादा के القدوة ليس الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف سجود. لماذا سجود؟ ये सजदा किस लिए? آية. क्या सजदे की आयत आ गई क्या वहाँ कुरान में? सजदे की आयत आ गई? الآن صلاة. شوف الآن صلاة. देखिए नमाज. देखिए अब क्या होता है जरा और इधर ही देखो. أصل سنة. شوف سنة. شوف القبلة. وين القبلة؟ किबला किधर है इन लोगों का? देखो عند الكعبة. ये उनका इमाम बना हुआ है. إنا لله وإنا إليه راجعون. وين القبلة؟ किबला किधर करके पढ़ रहे हैं? नमाज देख रहे हैं आप? ये हालत होगी इस तरह. यानी वो जो सामान कुछ रखे हुए हैं वहाँ उसको सुन लो. والله ما ادري يا اخي. شوف مصيبه. سنه ما تقول شيعه ما تقول كذا. سنه. यानी ये लोग शिया लोग नहीं है. अहले सुन्नत जिनको कहते हैं ना, सुन्नी लोग, ये सुन्नी मुसलमानों का لكن السنه على غير السنه. सुन्नी लोग हैं लेकिन सुन्नत के तरीके पर नहीं है. من اين اتوا بهذه الصلاه؟ هل الرسول كان يعمل كذا؟ क्या अल्लाह के रसूल ने कभी عليه الصلاه والسلام صحابه رضوان الله عليهم امام ابو حنيفه مالك شافعي يعمل كذا. انا لله وانا اليه. نهايه لذلك
الصلاة أخيرا هذا شوف هذا लेकिन नमाज का वक्त के شوف करीब هذا آخر شيء مولد في وسط مسجد ये देखिए ये भी मस्जिद के बीचों बीच شوف मिलाद मना रहा है هذا مولد في وسط مسجد شوف هل الرسول كان يعمل شوف क्या अल्लाह के रसूल ने कभी ऐसा किया شوف انظر شوف شوف هذا شيخ وسط محراب استغفر الله استغفر صحابة الله الرسول يعمل هكذا सहाबा ने अल्लाह के रसूल ने कभी ऐसा किया هل دين الإسلام دين مجانين؟ क्या ये इस्लाम पागलों का दीन है طيب لو هندوسي بوذي سيخي صور هذا قال هذا إسلام؟ अब ये दूसरे गैर मुस्लिम देखेंगे इसको तो क्या समझेंगे إنا لله وإنا क्या إليه इस्लाम है إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخوان دين الإسلام دين علم इस्लाम इल्म का दीन है قبل ما تعمل اسأل अमल करने से पहले आप पूछो कि هل حبيب عليه الصلاة والسلام عمل ذلك أم لا؟ क्या अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया या नहीं किया صحابة رضوان الله عليهم عملوا ذلك أم لا؟ सहाबा ने ऐसा किया नहीं किया वो पूछें إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مشكلة شوف شوف الآن يوزع بركة شوف 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 الآن يضرب شوف 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 वो मार रहा है إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله مصيبة استغفر الله इसलिए इनको सीखें दीन को सीखें ताकि अपने अतराफ और अतराफ में होने वाले खुराफात और बिदात को खत्म कर दें كل خرافة شوف مجانين सब पागलों वाले काम سكارى وليس بسكارى شوف ها شوف رجال كبير شوف लेकिन बड़ा आदमी طيب لو هذا بابا ايش تقول؟ अगर आपके अब्बू अगर ये हैं तो आप क्या कहेंगे انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. شوف حتى صغير كان شوف صغير छोटा बच्चा भी देखें कैसे कर रहा है بابا سوي كذا انا اسوي كذا बाप ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा कहता है बच्चा محبة الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जो मोहब्बत है ना वो क्या है أن आपकी تجعل इत्तिबा قبل करना ما تعمل عمل اسأل هل حبيبي عليه الصلاة والسلام عمل कोई ذلك؟ भी अमल करने से पहले आप पूछें कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया है شوف ها شوف شوف نعم فأرجو المعذرة وسامحونا على كثرة الكلام الإطالة. हम जो बात में बीच में ज्यादा बात निकल गई उसके लिए माफ करें लेकिन हालात ऐसे हैं इसलिए कहना पड़ रहा है وأرجو मैं चाहता हूँ उम्मीद أن करता हूँ تعلقوا قلوبكم بالله. आप अपने दिल अल्लाह से जुड़े रखें अल्लाह से أي مشكلة في هذه الحياة कोई भी दुनिया में मुश्किल आ जाए ظلم أي ظلم कोई भी जुल्म आप पर हो रहा हो مرض किसी भी तरह का कोई أولاد تعبان बच्चे ماما बीमार تعبان हैं بابا تعبان अम्मी अब्बा وضوء बीमार हैं कुछ صلاة नमाज पढ़े ورفع يديه हाथों को لله उठाएं। سبحانه सिर्फ وتعالى. अल्लाह के सामने आओ هو فارج الهم सिर्फ वही तुम्हारी मुश्किलात هو को दूर كاشف करेगा। الغم वही ये परेशानियों को दूर هو الذي करेगा। يرفع المرض سبحانه وتعالى. वही बीमारी को दूर करने वाला है فلا بد الأخلاق مع الله. अल्लाह के साथ बेहतरीन बर्ताव और अच्छा सलूक होना चाहिए हमारा وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.